तो हेलो गाइस, आज मैं जिस मानवा का एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, इसका मेन कैरेक्टर पहले तो एकदम फैटी होता है। फिर इसको कुछ लोग मार देते हैं और फिर से इसका एक नए बॉडी में रिबॉर्न होता है। फिर देखो एक दबाई मचाते हैं। आपको ये मानवा शुरू में तो थोड़ा बोरिंग लग सकते हैं, पर बाद बाद में आपको इतना मजा आएगा ना, इसलिए आप इस मानवा को पूरा देखना। तो फिर चलो हम हमारे कहानी की स्टार्ट करते हैं। हमें कहानी के स्टार्ट में पहले तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना दिखाया जाता है। इस खाने के पास हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर बैठा होता है। इसका नाम होता है होगोंग। और वो बोलता है, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, पर हार मानने से पहले कुछ टेस्टी टेस्टी खाने तो खा लो, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई तो आवाज़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है, क्या हुआ, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? तभी वो बंदा कहता है, मेरे पास आपके लिए कुछ रिपोर्ट है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहते, तुम 2 घंटे बाद आना, अभी मैं बिजी हूँ। तभी वो बंदा कहते, मेरी बात तो सुनो। तभी हमें दिखाया जाता है, वो होती है एक लड़की और वो होती है मुरिम अलायंस के स्ट्रेटजिस्ट। इसका नाम होता है जी गाल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस लड़की को, तुम कुछ खाना चाहोगी क्या? तभी वो लड़की कहती है, मुझको कुछ नहीं खाना, मैं फैटी हो जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, छोटी बच्ची, तुमको चार्मिंग होना है तो तुमको खाना पड़ेगा। तभी वो लड़के कहते, क्या तुम्हारे जैसी चार्मिंग? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते, तुमको क्या लगता है मैं चार्मिंग हूँ क्या? तभी ये लड़की मन में कहती, ये मौत की तरह से चार्मिंग लगता है। फिर ये लड़की अचानक से हंसने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, तुमने हंसने की एक्टिंग तो बहुत बढ़िया की, पर एकदम फूल लगती हो हंसते हुए। पर लड़की कहती है, मैं आपके लिए बहुत खतरनाक न्यूज़ लाई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहते, तुम बहुत दिनों के पास कोई न्यूज़ लाई हो, बताओ क्या न्यूज़ है? फिर लड़की कहती, एक तो बैड न्यूज़ है और दूसरी गुड न्यूज़, तुम कौन सी न्यूज़ सुनना चाहोगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, पहले गुड न्यूज़ सुनाओ। फिर लड़की गुड न्यूज़ सुनाने लगती है। ये ग्रीन फॉरेस्ट का राजा है ना, इसने गाय पाली है और इस गाय के 2 बच्चे हुए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, रियली, सच में इसके 2 बच्चे हो गए? मैं वो बहुत दिनों से मुझको कह रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर खांसने लगते हैं और बोलते हैं, मैं इसके लिए बहुत खुश और तुम अब बैड न्यूज़ सुनाओ। ये लड़की कहती है, ये हायम ब्रांच ना, इसको एक लेटर आया था और शॉर्ट सेंट ने ना चाल चलनी शुरू कर दी है। तभी वो लड़की बताती है, मैंने टाइम और स्पीड को कैलकुलेट किया है, वो कल सुबह तक तो उधर पहुंच जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इधर हमें एक फोटो दिखाई जाती है और वो होता है सॉल्ट सेंट। तभी हमें बताया जाता है, ये सॉल्ट सेंट ना, ये दुनिया के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है। पर सब लोग ऐसा बताते हैं, उसने 10 साल पहले अपना ठिकाना छुपा लिया और इसने अपने से के साथ पूरे संबंध तोड़ दिए। पर एक दिन अचानक स्वॉर्ड मास्टर ने मुरिम अलायंस लीडर को बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। और आप सबको पता है मुरिम अलायंस का लीडर कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर। फिर ये लड़की कहती है, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और फिर से सोचता है, किसी ड्रम पे हाथ मार के कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, बहुत आसान है, मैं तो भाग जाऊंगा। फिर लड़की कहती, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, स्वॉर्ड मास्टर के तरवर से कटने से अच्छा है मैं भाग जाऊँ, ये तो 100 गुना बेहतर ही है इस चॉइस से। मुझे पता है स्वॉर्ड सेंट एक महान स्वॉर्ड मास्टर है, वो एक दिन गठबंधन नेता बन जाएगा। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड मास्टर होने का खिताब लौटा दूं। मुझे 30 साल हो गए हैं इस किताब को मिले हुए और मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया है। वो लड़के कहते, सच में कि तुम लड़ने नहीं वाले क्या? जब मैं छोटी थी मैंने तुमको सिर्फ खाना खाते हुए देखा था, कभी लड़ते हुए नहीं। मुझे तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स देखनी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते, क्या तुम मेरी अंतिम संस्कार का इतना इंतजार कर रही हो? क्या आप ही नहीं हो क्या जिसने सभी दुश्मन को भेजा था? डेमन कल्ट के ब्लडी फैंटम, ड्रजक, ब्लडी सेंट और डेमन एम्परर को राजा को मारने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ लकी था। तभी वो लड़के की थे, क्या आप वो कह रहे हो कि तुमने इस डेमोनिक कल्ट के लीडर को सिर्फ ऐसे ही मार दिया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सही कहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक बार तुम मेरे बॉडी की तरफ देखो, कभी कभी अकेले चलते हुए भी मेरी सांस फूल जाती है। तो फिर ठीक है, आज रात मुझको भाग जाना होगा, जो भी होगा इसका खैर तुम रख लेना। तभी लड़की कहती है, गठबंधन छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगी?
मुझे यकीन नहीं है। शायद मैं काऊ किंग पर्वत पर स्थित फार्म पर जाऊंगा जहाँ ग्रैंड फॉरेस्ट किंग है, या फिर उत्तर सागर पर, क्योंकि उत्तर सागर की रहस्यवादी इन परी ने कहा उत्तर सागर के खाने को चखने के लिए कहा है। फिर ये लड़की कहती है, चाहे आप कहाँ भी जाओ पर मैं आधे साल बाद मैं भी आपके साथ आऊँगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये बहुत परेशान करने वाला है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर ये लड़की कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आप सच में स्वॉर्ड सेंट से लड़ना नहीं चाहोगे अंकल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, तुम थोड़ी देर चुप रहो। मोयन मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें जल्दी से जल्दी अलायंस को मैसेज भेजना पड़ेगा, एक ब्रांच पूरी तरीके से दबा हो गई है। तभी हमें आवाज़ आती है, तरवा सेंट ने कुछ लोगों को मार दिया है, कुछ लोगों को मार दिया है। तभी स्वॉर्ड सेंट या फिर कोई तो कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो। पर मेरे हिसाब से शाओलिंग और वुडिंग अलायंस इसको रोकने के लिए जल्द ही आ जाएगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ आती है, मार दिया। वो स्वॉर्ड सेंट जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है, एनर्जी डिवीजन। इसका मतलब एक आदमी में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आने लगती है और अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाता और सभी लोगों को मारने लगता है। इसको इसके बॉडी पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, मुझे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि तरवार सेंट कहाँ है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलने लगती है और ये लड़की कहती है, अंकल। और कुछ लोग कहते हैं, सब लोग शांत रहो, ये हमारे अलायंस के लीडर है। सभी लोग जब तक लीडर आदेश नहीं देते जब तक रुको। तभी उधर स्वॉर्ड सेंट आ जाते हैं, वो कहते हैं, तुम सबने फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी लगाई है, पर मैं इसको ऐसे ही तोड़ दूंगा और तुम सबको एकदम खून से रंग दूंगा। तभी वो लड़के कहते, अंकल आपने अभी क्या किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, शॉर्ट सेंट में अपनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने बॉडी को अब कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वो लड़के कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, शॉर्ट सेंट वाले इतना महान इंसान की ऊर्जा कैसे ओवरफ्लो कैसे हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, शॉर्ट सेंट आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, मुझे अभी तुरंत स्वॉर्ड सेंट को खोजने जाना होगा। तभी ये लड़के कहते, जरा रुको। हमारा मेन कैरेक्टर तब तक चला जाता है एकदम बादल को छू के एकदम हाई स्पीड से। तभी कोई तो कहता है, स्वॉर्ड सेंट अपने होश में आओ। इधर हमें कुछ लोग दिखाए जाते और वो कहते, स्वॉर्ड सेंट जैसा ऐसा महान आदमी क्यों ऐसे काम करेगा। कुछ लोग कहते, स्वॉर्ड सेंट आपको दुनिया में सबसे महान कहा जाता है, आप ऐसे कंट्रोल नहीं खोड़ सकते अपने बॉडी में से। तभी हमें दिखाया जाता है, स्वॉर्ड सेंट के नीचे सब लोगों के खून 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 हो गया होता है और स्वॉर्ड सेंट कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं हर समय अच्छा रहा, मैंने कभी बुरा काम नहीं किया। पर इस मोटे हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने मर्जी से काम किया। फिर भी इस मोटे हमारे मेन कैरेक्टर को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता था। वो सबको नीचे नज़रों से देखते थे। इस मोटे को कितनी खुशी होती होगी जब मुझे सेक्स से निकाला गया था। इस मोटे की जगह मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी का टाइटल देना चाहिए था, पर इस मोटे को दे दिया आखिर में। इसलिए मेरे पास अच्छा बनने की जगह कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना था जो हर समय अच्छा रहे। पर मैंने एक दिन कुछ लोगों से बात सुनी, मुझे रोज़ अच्छा बन के रहना होगा, मैं मेन कैरेक्टर जितना पावरफुल नहीं हूँ। मैं हर दिन सोचता, ये क्या सचमुच सच है। मेरी प्रतिज्ञा, मेरी एबिलिटी, मेरी मांसपेशी, कंकाल, ज्ञान, बुद्धि और शिष्टाचार। इससे भी महत्वपूर्ण और एक बात है, इसे क्या चीज़ है जो मेन कैरेक्टर के पास है और मेरे पास नहीं है। मैं स्वॉर्ड सेंट, मैंने अब ठान लिया है, मैं इस मोटे को हमारे मेन कैरेक्टर को घुटने पे ला के दिखा दूंगा कि सबसे पावरफुल मैं हूँ। इस मोटे को मारने के बाद सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक तलवारबाज मैं बनूंगा। मेरे सामने सब लोग सिर झुकाएंगे, मेरा आदर करेंगे। सब लोगों को मेरे स्वॉर्डमैन स्किल और मेरी पावर की इज्जत करनी होगी। इस स्वॉर्ड यानी हमारे मेन कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल होने के लिए मैंने ये सब सहा। तभी मॉन्क जैसा आदमी कहते, आप अपने रास्ते को भूल गए हो।
आप अपने पागलपन से ये सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। तभी स्वॉर्ड सेंट इसका गला पकड़ लेता है और कहते हैं, चुप रहो मॉन्क, तुम सिर्फ सब्जियां खाते हो, तुम एक छोटे खरगोश हो सिर्फ। मॉन्क तुझे क्या लगता है, मैं क्या पागल हूँ? हाँ तो फिर मैं हूँ पागल, तुम जैसे छोटे कीड़े मेरे सामने कर क्या लोगे? फिर दूसरा मॉन्क आता है और पहले मॉन्क को कहते हैं कि तुम ठीक हो ना? तभी स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मुझे तुम में से कोई नहीं रोक पाएगा, मेरी तलवार से तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरा शक्ति के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो कीड़े के सिवाय, इसलिए मैं तुम सबको मसलदार होगा। तभी स्वॉर्ड सेन के ऊपर बहुत बड़ी बीम आती है। तभी स्वॉर्ड सेन कहते, क्या ये क्या हो रहा है? पर तभी स्वॉर्ड सेन के दोनों हाथ कट के नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी ये स्वॉर्ड सेन कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, अभी सुअर तो आ गया क्या? स्वॉर्ड सेट हमारे मेन कैरेक्टर को घूरने लगता है और स्वॉर्ड सेन कहते, मैं कुछ भी कर लूँ पर मैं तुम्हारे जैसे पावर लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। मैंने जो सब किया इसका कोई मतलब भी है कि मुझे ऐसे नीचे गिरना था तुम्हारे सामने तो? तभी स्वॉर्ड सेंट हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, तुम हमेशा इतने अच्छे नहीं रहोगे, मैंने इस अंधेरे में तुमको सब कुछ खोते देखा, एक कमजोर आत्मा जिसे हवा भी झुलाती है, तुम बहुत जल्द नीचे गिरोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहते, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर इस शॉर्ट सीन के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और सब तरफ खून खून हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सब तरफ देखने लगते हैं और कहते, इधर कुछ नहीं बचा। और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती है और सब तरफ डार्कनेस डार्कनेस और कुछ नहीं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की दूसरी बॉडी में आंखें खुलती है। मैं जो कुछ सोच रहा था वो एक सिर्फ सपना था क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर आसपास देखने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोल के देखता है, आखिर हो क्या रहा है, मैं किधर हूँ? यह मेरा घर नहीं है, किसने मुझे सोते हुए हिलाया था क्या? हमारा मेन कैरेक्टर चलने की तो कोशिश करते पर इसको ठीक से चलना ही नहीं आता। हमारे मेन कैरेक्टर के श्वास फूलने लगते और वो कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कुछ कदम चलती है मेरी श्वास फूलने लगी। तभी वो मिरर में अपने आप को देखता है। फिर मिरर के पास जाके कहते हैं, आखिर ये है कौन? मेरा शरीर इतना जवान कैसे हो गया? पर 2 मिनट रुको, मैं जब जवान था मैं ऐसा तो नहीं दिखता था। पर ऐसा नहीं लगता इस शरीर में कोई और आत्मा है। इस मामले में क्या मेरी आत्मा दूसरे शरीर के साथ बदल गई? पर अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर एकदम मृत्यु के कगार पे है। इस शरीर अंदर से भी बहुत चोट और बाहर से भी बहुत चोट लगी है, मुझे ठीक से चलना भी नहीं आ रहा इस शरीर के साथ। पर 2 मिनट रुको, स्वॉर्ड सेंट ने कहा था तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। सब कुछ ऐसा ही हुआ जो स्वॉर्ड सेंट ने कहा था। क्या स्वॉर्ड सेंट ने मरने से पहले कोई बकवास नहीं की थी? आखिर स्वॉर्ड सेंट ने मेरी आत्मा नहीं बदली तो किसने बदली होगी मेरी आत्मा? पर मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों फील हो रहा है? आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे शरीर के साथ? और 2 मिनट रुको, इस शरीर का आदमी क्या मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है? जैसे कि मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया है, उसने भी मेरे शरीर में प्रवेश किया होगा। और 2 मिनट रुको, मेरे हाथों पर इतनी चोट कैसी लगी? फिर मैंने कहता हमारे पट्टे भी निकालने लगता है और देखते हैं इसके गले में बहुत सारी चोट है और कहता है इस बॉडी के साथ गलत क्या है, इस पे इतने सारे चोट के निशान कैसे?